पैरी बना नानू। खुश रहो। कैसे हो? कैसे हो? बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हो? देख ही रहो कि इस वक्त तो मैं आई एम बिजी इन प्रिपेयरिंग दिस एपिसोड। अच्छा, तो नानू मेरे को ना आपको आज एक जोक सुनाना था। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा अच्छा इंट्रोडक्शन है, कैरी ऑन, सुनाओ। तो ना वो जोक ऐसे जाता है कि पहले ना एक ना टीचर होती है। टीचर पूछती है, बेटा तुम मेरे को एक चीज़ बताओ कि क्या होगा अगर एक मच्छर आके तुम्हें खा जाएगा, काट जाएगा, क्या होगा? पता है, पप्पू एक नाम का एक स्टूडेंट था, उसने कितना बढ़िया जवाब दिया। उसने ये जवाब दिया कि मच्छर जो है वो अगर आपको काट जाए ना तो आराम से खुजा लो और सो जाओ। अगर, क्योंकि आप उससे सॉरी तो बुलवा नहीं सकते हो। पता है क्यों नहीं बुलवा सकते? क्योंकि आप कोई बॉलीवुड के रजनीकांत नहीं हो ऐसे आप उससे सॉरी बुलवाओगे। वेरी गुड, गुड गुड जॉब, आई लाइक इट। अच्छा नानू, आप मेरे को एक चीज़ बता, आजकल ना मैंने बड़ा बार देखा है कि ना बहुत ज़्यादा ना जगह पे ग्लोबल वार्मिंग और वो बोलते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो आप मेरे को ये बताओ कि ये इसके हो क्या रहा है, और ये समझ नहीं आया मुझे क्योंकि, और मेरे को ये बताओ कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ये जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग है, इसने सारी दुनिया में तबाही मचा रखी है। इससे धरती गर्म हो रही है और हर तरफ से मौसम बदल रहे हैं। कहीं गर्मी ही गर्मी, जंगलों में आग लगी हुई है, कहीं बाढ़ ही बाढ़, कहीं बारिश ही बारिश, कहीं भयंकर सूखा, और कहीं 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 ऐसे ही हज़ारों चीज़ें हो रही हैं। लोगों का जीवन इतना तंग हो गया है कि पता नहीं क्या होने वाला है। जैसे आसमान पे आग बरस रही है और लोग परेशान हैं। देखो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के जंगलों में इतनी आग लगी हुई है कि उनके कोशिश बुझाने के करने पर भी वो बुझ नहीं रही है। कनाडा एक सर्दी का मौसम सारा साल रहता है, वहाँ भी इतनी गर्मी पड़ी है, हज़ारों लोग मर गए। तो इतनी गर्मी है, तो ये कहर अमेरिका में भी है और तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो लोग बचाव कर रहे हैं, पर ये जिसका जो कारण है, जो डिफरेंट ये देश में, वर्ल्ड में जो वायु परिवर्तन हो रहा है, वो उसकी वजह है। ये डिफरेंट गैसेस पैदा हो रही हैं, इसको ग्लोबल वार्मिंग को जो कहते हैं कि इतना गैसेस बन रही है जिसे, और गैसेस की वजह से धरती तप रही है और लोग परेशान हैं। और इसलिए क्या कहते हैं, अगर इस पर कंट्रोल ना किया गया तो इस सदी के अंत में भारत, चीन और ऐसे कई देश हैं जो समुद्र में समा जाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि विश्व इस पे सोचे और इसका रास्ता निकाले और इस पर काबू पाया जाए, ताकि लोग इस त्रासदी से मुक्त हो जाएं। अच्छा, और क्या जानना चाहते हो आप मुझे इसी के बारे में और कोई एलैबोरेट करो। और तो मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि भाई जैसे रोमानिया है, इटली है, और भी बहुत से ऐसे देश हैं, बारिश भी हो रही है, बाढ़ें भी आ रही हैं, आग भी लगी हुई है, इतनी चीज़ें एक साथ वो बर्दाश्त कर रहे हैं। और ऊपर से कोरोना ने तो और भी मार दिया, लोग मर रहे हैं, बचाने वाला कोई नहीं। ऊपर से एक और देश ये तुम्हारा अफ़गानिस्तान है, इसने तो और बेड़ा गर्क कर दिया लोगों का। लोग उसके डर के मारे वो जो अफ़गानिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। ना उनके पास रोटी है, ना उनके पास पानी है, ना उनके पास बच्चों को देने के लिए दूध है। ये जो वहाँ के जो आतंकवादी हैं, आफत ही आफत है। पता नहीं अब क्या होगा। ये क्या कहते हैं, इस सोचने वाली बात है। और ये सब जो जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, ये एक मुख्य कारण है।
वैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है और बड़े बड़े जिनके बहुत अमीर देश हैं, वे इनके ऊपर उनके साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इससे निजात पाई जाए, और वो कुछ इसमें सफल भी हो रहे हैं। लेकिन इतनी जल्दी ये सब काम नहीं होगा। हम लोग इतनी इतनी फैक्ट्रियाँ, इतने इतने मिलें, इतनी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, मोटर गाड़ियाँ, गिनती कोई नहीं, ये सब इतना धुआं छोड़ रही हैं पेट्रोल की वजह से, लेकिन कोई गाड़ियाँ छोड़ता नहीं है। सड़कों पे जगह नहीं है, फिर भी हज़ारों गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा। अब तो बहुत मतलब ज़्यादा। अगर मान लो कि एक रोड पे अगर बनी थी ना, एक टाइम पे मैंने देखा था कि मैंने कहीं देखा है कि अगर एक रोड थी ना तो वो ना बनी थी 30,000 गाड़ियों पर डे जाने के लिए। हाँ, और आपको पता है आज उस रोड पे कितने लोग जा रहे हैं? 1.5 लाख लोग पर डे, बताइए। जबकि मतलब वो 30,000 लोगों के लिए बनी फिर थी। देखो मौसम अपना मिजाज बदलेगा कि नहीं बदलेगा। और इसके अलावा भी क्या है कि भाई जो बाड़े हैं, अब देखो अगर मान लो बाढ़ें आ रही हैं और या फिर सूखा पड़ा हुआ है तो किसानों का क्या हाल होगा? उनको पानी नहीं मिलेगा। अगर पानी मिलेगा तो बाढ़ के रूप में मिलेगा, तो उनकी जो फसलें नष्ट हो रही हैं, किसान अपनी जगह से परेशान हैं। लेकिन जितना हो सके कोशिश तो गवर्नमेंट ने कर रही है, पर उनके साधन जो है ना इतने कम हैं कि इससे निजात पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी कोशिश की जा रही है। और कोशिश तो मतलब हर बंदा ही कर रहा है है। जी, कोशिश तो हर बंदा ही कर रहा है। कर रहा है, पर देखो पहले ध्यान दिया नहीं, अब एकदम से ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं तो सबको चिंता हो रही है। फिर भी संसार में बहुत जो बड़े देश हैं, पैसे वाले हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह के जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। और अगर ऐसा ना किया गया तो सारी मानव जाति को दुखद परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो इसका तो बहुत ही हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये तो भयंकर ही परिणाम है। जब तक हम इसको खुद जनता, गवर्नमेंटें, सब लोग इस मिलजुल के जब तक काम नहीं करेंगे तो त्रासदी इतनी ज़बरदस्त आने वाली है। मैं कहता हूँ ये जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं ये मौत के कगार पे खड़े हैं, इनको इस समुद्र में समा जाएंगे अगर इस ग्लोबल वार्मिंग को, जल परिवर्तन को इन्होंने कंट्रोल ना किया तो। वैसे फिर तो आज बहुत सारी आज के ज़माने में फिर तो बहुत सारे ऐसी कंट्रीज होंगी जो डूबने वाली होंगी। बस बिल्कुल डूबने वाली हैं, मगर बचाव कर रहे हैं। अभी देखो अब जैसे ग्लेशियर्स हैं, कोई मेरा ख्याल हज़ारों ग्लेशियर्स हैं जो कि पिघल रहे हैं। वार्मिंग, धरती इतनी गर्म हो गई है, जलवायु इतना, वार्मिंग इतनी ज़्यादा है कि ये जो 80,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं वो बेचारे पिघल रहे हैं। ये पिघल कर ये सारा पानी समुद्र में जा रहा है। समुद्र का जो लेवल है कई गुना बढ़ गया है और ये बाढ़ के रूप में कई तरह की बर्बादियाँ पैदा करेगा। लोग के पास छुपने की जगह नहीं होगी, पानी पानी होगा तो वो डूब जाएंगे। फिर उसके बाद लोग खुद ही कंप्लेंट करते हैं कि इतने नेचर हमारे साथ कर रहा है। आखिर देखो हमने कितना करा उसके और साथ। ये हम नेचर जब हम नेचर से खिलवाड़ करेंगे तो हमें उसकी सज़ा मिलेगी। तो इसलिए बराबर मिलेगी। बराबर मिलेगी, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हमें इसका ख्याल रखना होगा और अपनी मानव जाति को इन चीज़ों से कंट्रोल करते हुए अपने आप को बचाना होगा, नहीं तो मौत बाहें फैलाए खड़ी है। सब कुछ हमने किया उल्टा। आप देखो और इसका मूल कारण हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन हम एक की क्या बात करें, जब सारा संसार ही ऐसा कर रहा है तो इंडिया को, दूसरे कंट्री को क्या दोष दें? हम सब एक ही लाइन में, एक ही रास्ते से गुजर रहे हैं, तो फल भी हमें सबको भुगतना पड़ेगा। तो ये खास ये कारण है। मानव जाति समझ लो कि बहुत बुरी हालत, बर्बाद हो रही है इसके कारण। सब कुछ हमने किया है। सब उसके कारण भी, इसकी वजह भी हम हैं और इसका समाधान भी हमने ही निकालना है। और बोलो। अच्छा, और नानू मैंने ना देखा है कि जो हम खुद ही बर्बाद करते हैं, फिर उसके बाद हम ही उसको बोलते हैं कि नेचर ने हमारे साथ कितना गलत कर दिया। ये तो अपना जो दोष है दूसरों पे बढ़ने वाली बात है।
तो नेचर के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और हम खिलवाड़ कर रहे हैं। जब नेचर, हमें मालूम है कि ये जैसे पहाड़ हैं, इनको हमें नहीं काटना, जैसे ये पेड़ हैं, पौधे हैं, इनको हमें नहीं काटना, हम अपने हाथों से ही काट रहे हैं। वो नई नई चीज़ें इन्वेंशन कर रहे हैं, बन जबकि हम किताबी हमें चीज़ें हमारे कर रहे हैं। हमें पेड़ पौधों से हमें दवाइयाँ मिलती हैं, सब कुछ हमें ऑक्सीजन मिलती है, और उसी को तो हम काट रहे हैं। अगर काट रहे हैं तो फिर भुगतना भी तो हमें ही है ना। तो इसलिए इससे बचना चाहिए और अपने नेचर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ताकि हम अपनी रक्षा, अपने बच्चों की रक्षा, अपने होने वाली संतानों की रक्षा और सारे संसार को हम बचा सकते हैं, अगर हम आज अभी भी समझ जाएं और इनसे हम नेचर के साथ खिलवाड़ ना करें, और हम ज़िंदगी मज़े से जी सकते हैं। ये ऐसा मेरा मत है। आपको वैसे एक चीज़ बताओ कि अगर इंसानों ने पहले ये समझ ली होती बात, है ना, वैसे आपने किताबों में, ज्योग्राफी की किताबों में कितनी बार पढ़ा होगा कि पेड़ नहीं काटने चाहिए, उनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है, हमने कितनी सब कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, है ना, फिर भी हम सिर्फ किताबों में ही रखते हैं उन चीज़ों को, कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसलिए नहीं करते, पहले तो जहाँ तक इंडिया की बात है, 50% देश की जो आबादी है ना, वो अनपढ़ है, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की हुई है। इसलिए उनको कुछ हम लालची भी हैं। पेड़ भी काट रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है कि पेड़ काटने से हमें क्या नुकसान होगा। पहाड़ काट रहे हैं सड़कें बनाने के लिए या और किसी चीज़ों के लिए, रेलवे लाइन के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए बना रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि इसका क्या नुकसान है। अब थोड़ी थोड़ी जब क्लाइमेट जब चेंज होने लगा, हमें समझ आने लगी और हम थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए, लेकिन अब इतनी देर हो चुकी है और इसको संभालने के लिए भी हमें बहुत समय चाहिए, तब तक हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। वैसे नानो, एक चीज़ मेरे को बताओ कि मैंने ये देखा है कि जो लोग पढ़ते भी हैं ना, आपने तो ये बात कही, तो जो लोग पढ़ते हैं ना वो भी इम्प्लीमेंट नहीं करते, मतलब वो सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ लेते हैं और कुछ नहीं करते। ये गलत बात है। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ पढ़ लिया और उस पर इम्प्लीमेंट ना किया। पढ़ने से हमें शिक्षा मिलती है, उसको हम क्रियान्वित करें। ये नहीं है कि पढ़ के बस पढ़ लिया तो ख़त्म हो गया, नहीं, हम उसको अमल में लाएं। जैसे हमें शिक्षा मिलती है कि पेड़ों को नहीं काटना, पहाड़ों को नहीं काटना, और जिन जिन चीज़ों से नुकसान होता है वो नहीं करना चाहिए। अगर हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं तो फिर फल भी हमें भुगतना पड़ेगा। हम अपनी मौत को खुद ही दावत हम अपनी मौत को खुद ही दावत दे रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है लोगों की। पर इसमें समय लगेगा, पर अगर हम आज भी कोशिश हो जाएं तो आने वाली समय में अपने आने वाली संतानों को, आने वाले लोगों को बचा सकते हैं, ऐसा मेरा मत है। अच्छा तो नानू, मैंने ना आज आपके लिए ना एक गेम बनाई है। वेरी गुड। ठीक है, तो ना आपने अगर जो आपने ये देखो, ये ना मैंने कुछ ना ड्राइंग्स बनाई है। अच्छा। ठीक है, इनमें ना, इन ड्राइंग्स में ना, अगर आपने इनमें से 5 में से 2 को भी पहचान लिया ना तो आप विजेता, आप जीत गए। तो आपकी पहली ड्राइंग है ये, इसमें लिखा है टैली, और कुछ फिर उसके बाद कुछ बना है ये कुछ, इसको आपको गैस करना है। अगर आप इसको गैस करोगे ना तो आपको ये वर्ड मिल जाएगा कि ये कौन सा शब्द है। अच्छा। आपको क्या लगता है कौन सा शब्द होगा? देख सकते हो आप। 1 टैली प्लस उसके बाद ये कोई इमेज है। अच्छा। अगर आप इसे पहचान लोगे ना फिर आपको पता चल जाएगा क्या है। नहीं, मुझे पहचान में आ रहा, आगे बढ़ो। ये पता क्या है? हाँ। ये पहले टैली है, हाँ। प्लस उसके ये फोन है, अच्छा, तो टेलीफोन। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके सेकंड, यस। बताओ ये क्या है? बोलो सही। ये कुछ नहीं है, ये है, ये आपका पहले ये है, फिर उसके बाद ये कुछ है। बताओ इसको गैस करो क्या है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूँ। आप ही बताओ। ये है विंड मिल। विंड मिल जो घूमती है ना। अच्छा अच्छा, वो जो बिजली बनाती है। अच्छा, तो ये हवा हो गई, पंखा, विंड, और ये विंड मिल। अच्छा, विंड मिल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया हमारा, ये क्या है बता? ये तो बादल टाइप है। ये पता क्या है? ये है एयर। अच्छा, ये एयर। next अच्छा, ठीक है। ये है एयर। ठीक है, 3। आपको ये गैस करना है कि ये क्या है। अच्छा, ये जो फिर है, ये शब्द बना देगा एक। ये तो इंद्रधनुष है।
नहीं, हाँ हाँ, ये एयर और ये है प्लेन, तो एयरप्लेन। अच्छा एरोप्लेन हो गया, ठीक है। उसके नेक्स्ट आप बताओ ये क्या है? 4, ये क्या है? ये है आदमी। नहीं, हाँ ये पता है क्या है? ये हाँ। फेस है अच्छा, और ये मास्क है, हाँ मास्क, फेस मास्क। फेस मास्क। अच्छा, ये देखो कितनी Very- कितनी very बढ़िया good, ड्राइंग करी है वेरी मैंने। गुड, बहुत और बढ़िया। लास्ट है, हाँ, ये बताओ ये क्या है? एस, नहीं, ये पता है क्या है? ये है, ये दरवाजा है, डोर और वे, डोरवे, डोरवे। अच्छा डोर वे। ये देखो ये अच्छा, फिफ्थ वन। कमाल कर दिया, आज का एपिसोड तो बहुत ही अच्छा रहा। नानू वैसे आपको कैसा लग रहा है कि आपने गेम में फेल हो गए? देखो, हम हैं पुराने ज़माने के पढ़े हुए, हालांकि मैं आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन फिर भी जो हमारे टाइम की जो पढ़ाइयाँ थी उसका तो आप इस टाइम की पढ़ाइयों के सामने हमारी पढ़ाई ठहरती नहीं है कहीं। बड़ा हाई लेवल है आप लोगों का, और मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ। आपने मेरे से बात करते करते ये ड्राइंग भी बना दी, देखते देखते ये सारी चीज़ें बना दी। ये तुम्हारे आजकल की जो मॉडर्न एजुकेशन है इसी का फल है। तो कोई बात नहीं, हमारे टाइम में जो थे हम अपने हिसाब से ठीक थे, और तुम अपने हिसाब से ठीक हो। ये आइडिया वैसे मेरे को कमेंट्स में मिला था, अरे वाह, अच्छा, वीडियो की कमेंट्स में। अरे वाह, बहुत अच्छा। ये अभी भी जो चीज़ें हैं ना, इसको उनको मैं, ये जो भी ऑडियंस हैं, ये जो भी सुनने वाले हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने इसको आइडियाज आइडियाज़ को कमेंट्स में भेजो, कमेंट्स, और एक और चीज़ उसके लाइक एंड हाँ लाइक, और एक और चीज़ है सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, और अपने कमेंट जरूर दें, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमें कैसे और इम्प्रूवमेंट करके आपको नई नई चीज़ें बताएं।